माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी और गर्मा गर्म चोलस्तानी चिकन कढ़ाई। बड़ी ही शानदार बनती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है और माशाल्लाह से बड़ी ही जल्दी तैयार हो जाती है। तो मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम अब सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बड़ी ही शानदार कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे बड़ी ही मज़ेदार चोलस्तानी चिकन कढ़ाई। बड़ी ही मज़ेदार बनती है और माशाल्लाह से बड़ी ही जल्दी तैयार हो जाती है। आज की वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद घर का कोई भी फर्द चोलस्तानी चिकन कढ़ाई तैयार कर सकेगा, तो लिहाजा आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल किया है। 1 किलो मेरे पास चिकन है, तो पहले हम चिकन को फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए नमक शामिल करके। तो माशाल्लाह से ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, तो अभी हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे 1 किलो के करीब मेरे पास चिकन है। चिकन को हमने अच्छे तरीके से वॉश करके तो इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लिया है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा शामिल किया है। अगर हमें ऑयल ज़्यादा लगा तो फिर हम पकाई के बाद या फ्राई के बाद ऑयल जो है वो निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से चिकन को शामिल करने के बाद हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को फ्राई कर लिया ऑयल के अंदर। तो माशाल्लाह से ये देखें चिकन का कलर चेंज हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और उसके साथ ही हम इसके अंदर 600 ग्राम के करीब टमाटर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने जस्ट ग्रेवी के लिए इसके अंदर जो टमाटर हैं वो थोड़े से ज़्यादा रखे हैं। तो ये तकरीबन 600 ग्राम के करीब मेरे पास टमाटर थे। टमाटरों के मैंने 2-2 पीस कर लिए हैं। टमाटरों को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एक दफ़ा। टमाटरों को शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो नाज़रीन, टमाटर शामिल करने के बाद जो इसकी फ्लेम थी वो मैंने मीडियम कर दी है और ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है तकरीबन 7 से 8 मिनट तक, ताकि टमाटर हमारे गल जाएँ। तो फिर हम इसके जो छिलके हैं वो रिमूव कर देंगे। चोलस्तानी चिकन कढ़ाई के अंदर टमाटर शामिल करके तो हमने इसका जो फ्लेम था वो मीडियम कर दिया था और ऊपर से हमने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर दिया था। तो 7 से 8 मिनट के बाद अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से टमाटर हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो अभी हम टमाटरों के छिलके रिमूव कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से टमाटरों के छिलके हमने रिमूव कर लिए हैं। तो अभी हम चम्मच की मदद से इस तरीके से ये देखें टमाटरों को इस तरीके से मैश कर देंगे। तो
तो नाजरीन, आप चाहें तो इस रेसिपी के अंदर टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो माशाल्लाह से बहुत ही शानदार आता है। तो माशाल्लाह से टमाटरों के छिलके हमने रिमूव कर दिए हैं। तो अभी मैं इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करूँगा। ये मेरे पास 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, ये शामिल करेंगे। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल करेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। मसाले शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। तो अभी हम इसके अंदर ये देखिए मेरे पास 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं साबुत, ये शामिल करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करके तो 1 से 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाएंगे, ताकि जो हमने इसके अंदर मसाले शामिल किए हैं उनकी अच्छी तरह भुनाई हो जाए। तो नाजरीन, कढ़ाई के अंदर जितना भी अज़ाफ़ी ऑयल था वो मैंने रिमूव कर दिया है और जितनी हमें ज़रूरत थी उतना हमने जो इसके अंदर कुकिंग ऑयल है वो रहने दिया है। तो मसाले शामिल करने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया है, इसकी पकाई कर ली है। तो माशाल्लाह से ये देखें कढ़ाई ने अपना जो ऑयल है वो पकाई के बाद छोड़ दिया है। तो अभी हम इसके अंदर 1 कप दही शामिल करेंगे। तो यहाँ पे जो इसकी आंच है वो मैं नॉर्मल कर रहा हूँ और नॉर्मल आंच पे हम इसके अंदर 1 कप दही शामिल करेंगे। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, दही को शामिल करने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो दही हमने शामिल किया है उसका पानी खुश्क हो जाए। तो दही को शामिल करने के बाद मैंने इसका जो फ्लेम था वो हाई कर लिया था। तो अभी माशाल्लाह से दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, ये देखें। तो नाज़रीन, जितनी का आपको ग्रेवी चाहिए आप उसी हिसाब से इसका जो फ्लेम है वो बंद कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें चिकन भी हमारा अच्छी तरह गल चुका है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारी चौलस्तानी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो नाज़रीन, कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी गर्मा गर्म चौलस्तानी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो नाज़रीन, मैंने बड़े ही आसान तरीके से और बड़ी ही जल्दी चिकन की चौलस्तानी कढ़ाई तैयार की है। आप भी घर पर इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।